Zero to God Level, चैप्टर 3130। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि दाओवादी सम्राट ली को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जिवेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सम्राट ली की ओर देखा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि वह भाग्यशाली था। वह बस स्वर्गीय खजाने के बिना उन दुनियाओं से गुजरा। ऐसा लगता है कि असली खजाना अंदर होना चाहिए, सम्राट ली ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, सम्राट ली की आंखें अद्भुत रोशनी से फूट पड़ी। उसने पेंतियान पैलेस की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वास्तव में अंदर है। ये जिवेन ने सम्राट ली की आंखों में देखा। ये वास्तव में एक अद्भुत जादुई शक्ति थी जो उसकी अपनी दोहरी पुतलियों से कमतर नहीं थी। फॉर्चून गॉड राजवंश की नींव वास्तव में भयानक थी। वास्तव में उनके पास स्काई आई की ऐसी जादुई शक्ति हो सकती है। सम्राट ली की शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि वह स्काई आई में ZI सम्राट जितना कुशल नहीं था। कोई साधारण सम्राट भी इस दृष्टि से ऐसी अद्भुत साधना कर सकता था। फॉर्चून गॉड राजवंश की नींव उसके विचार से कहीं अधिक गहरी थी। ये जिवेन ने ये सुना और अपनी दोहरी पुतलियां भी खोली। अचानक पेंतियान पैलेस के सामने कोहरा अब उसकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सका। उसकी आंखों में अनंत प्रकाश अचानक आकाश में उड़ गया। जहां भी उसने देखा कि पेंतियान पैलेस का पूरा मुख्य हॉल एक विशाल खजाने के घर जैसा था। न जाने कितनी दिव्य वस्तुएं अपनी अद्भुत रोशनी से खिल रही थी। यहाँ तक कि ये जिवेन ने भी पहले कई स्वर्गीय खजाने नहीं देखे थे। तो ये स्पष्ट था कि वे फॉर्चून वर्ल्ड के लिए अद्वितीय थे। वास्तव में वे अन्य भिन्न दुनियाओं के लिए भी अद्वितीय हो सकते हैं। इसलिए ये जिवेन ने अपने विशाल ज्ञान के बावजूद भी उन्हें नहीं देखा था। ये जिवेन ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि कोहरे के कारण ये जिवेन की दृष्टि की सीमा बहुत छोटी थी, लेकिन वह जो हिस्सा देख सकता था वह भी बहुत अद्भुत था। पूरा मुख्य हॉल दिन जैसा उज्जवल था, मानो रात कभी आक्रमण नहीं कर पाएगी। हालांकि जिस चीज ने पूरे मुख्य हॉल को दिन के समान उज्जवल बना दिया, वह दिव्य वस्तुओं की दिव्य रोशनी नहीं थी, बल्कि प्राचीन दीपक थे। ये प्राचीन लैंप वास्तव में सम्राट के ग्रेट वे ओरिजिन द्वारा ईंधन भरे गए थे। प्रत्येक प्राचीन दीपक के नीचे इंपीरियल लॉर्ड के महान दाव क्विंटेसेंस का एक कलश था। यही कारण है कि ये प्राचीन दीपक अनंत काल तक जलने और कभी बुझने में सक्षम नहीं थे। यह इस हद तक था कि ये प्राचीन दीपक भी असाधारण थे। वे एक अत्यंत दुर्जेय जादुई कलाकृति का हिस्सा थे। ये प्राचीन लैंप जादुई उपकरणों का एक पूरा सेट होना चाहिए। अब जब उन्हें अलग कर दिया गया और सामान्य लैंप के रूप में उपयोग किया गया, तो ये केवल भगवान के उपहारों की लापरवाही भरी बर्बादी थी। इन प्राचीन लैंपों से निकलने वाली रोशनी न केवल दिन के समान उज्जवल थी, बल्कि इसमें सभी अंधेरे को दूर करने का कार्य भी था। यदि कोई व्यक्ति इन प्राचीन लैंपों के नीचे खेती करता है, तो उसका हृदय शांत और शांत होता है। अंधेरे में न पड़ने का प्रभाव एनलाइटनिंग माइंड एंशिएंट ट्री के प्रभाव के समान था। हालांकि ये प्राचीन लैंप एनलाइटनिंग माइंड एंशिएंट ट्री की तुलना में अधिक पेशेवर थे। ये सामान्य ज्ञान था कि सम्राट क्षेत्र के स्वामी की साधना सहज नहीं हो सकती। QE विचलन का खतरा हमेशा बना रहता था। हालांकि ये जिवेन को असंख्य स्वर्गों में डर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी हृदय दानव असंख्य स्वर्गों में उसके पास आने का साहस करेगा। वास्तव में जैसे ही वे उसके पास आते, उसकी सुरक्षात्मक आभा ढाल उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती थी। क्या हृदय दानव पूर्वज, यहाँ तक कि वास्तविक हृदय दानव पूर्वज भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश में यह अलग था। यहाँ के हृदय दानव भी उतने ही भयानक थे। कुछ हृदय दानव सम्राट दायरे के स्वामी बनने में भी सफल हुए थे। वे उस रास्ते पर चले थे जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला था। उन्होंने असंख्य स्वर्गों के ऊपर हृदय दानव स्वर्ग खोल दिया था। ये हृदय दानवों का आधार शिविर था। वे बहुत उग्र थे। ऐसा कहा गया था कि वास्तविक हृदय दानव पूर्वज एक स्वर्गीय गुरु थे। दुनिया को खतरे में डालने वाले
हृदय दानवों को खत्म करने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश ने हृदय दानव स्वर्ग में एक अभियान पर जाने के लिए एक अभियान दल का भी आयोजन किया था। कौन जानता था कि इस अभियान दल का हृदय दानवों द्वारा लाभ उठाया जाएगा। वे न केवल हृदय दानवों को खत्म करने में असफल रहे, बल्कि वे हृदय दानवों के गुलाम भी बन गए। तब से हृदय दानव नहीं थे एक भ्रामक अस्तित्व आधार के रूप में इस अभियान बल के साथ वे फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे अभियानों पर जाएंगे, विभिन्न दुनियाओं पर आक्रमण करेंगे और अपनी हॉट दानव सेना में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को दास के रूप में पकड़ लेंगे। असंख्य स्वर्गों के हृदय दानव फॉर्चून गॉड राजवंश के हृदय दानवों जितने भयानक नहीं थे। सभी पक्षों के विशेषज्ञ इन हृदय दानवों के बारे में कुछ नहीं कर सके। जब तक कृषक थे, उनके पास स्वाभाविक रूप से हृदय दानव होंगे। वे स्वाभाविक रूप से उनके साथ पैदा हुए थे। वे कृषक के मन का नकारात्मक हिस्सा थे। उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स भी उनका शिकार बन सकते थे। और यदि किसी के साथ ये प्राचीन दीपक हो, तो कोई भी हृदय दानव जो उनके पास आने की हिम्मत करेगा, वह सभी मौत को दावत दे रहे होंगे। पूरे मुख्य हॉल में कई असाधारण स्वर्गीय खजाने थे, लेकिन जल्द ही कोहरा फिर से हावी हो गया और ये शिवेन की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। साथ ही दाववादी मार्शल सम्राट, आपने भी इसे देखा होगा। सम्राट ली प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। मैंने केवल ये सुना है कि पैन तियान को गलती से ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप का एक सेट मिल गया। मुझे इसके सच होने की उम्मीद नहीं थी। पैन तियान ने हृदय दानव स्वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रेट इल्यूमिनेटिंग लैंप के इस सेट पर भरोसा किया। उसने स्वर्ग में हृदय दानव को मार डाला और उसे उल्टा कर दिया। उसने अपने हृदय में पैदा हुए हृदय दानवों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तब से वह अब हृदय दानवों से प्रभावित नहीं हुआ और उसकी साधना स्वाभाविक रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ी। ये सुनते ही येज़ेबेल की आंखें तुरंत चमक उठी। यदि सम्राट ली ने जो कहा वह सच है, तो नीचे दिए गए सम्राट की उत्पत्ति महान प्रकाशमान लैंप की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इस प्रकार का विशेष दाव उपकरण सामान्य दाव उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक कीमती था। ये ज्ञात होना चाहिए कि कृषकों के जन्म के बाद से ही कृषकों ने अपने हृदय राक्षसों को जन्म दिया है। इन हृदय दानवों के जन्म के बाद वे हृदय दानव स्वर्ग में प्रकट होंगे। कोई नहीं जानता था कि हृदय दानव स्वर्ग कहाँ है। वे केवल इतना जानते थे कि ये हृदय दानव कृषक से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स भी अपवाद नहीं थे। हालांकि सम्राट लॉर्ड्स आमतौर पर बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते थे और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ये हृदय दानव अस्तित्व में नहीं थे। बात बस इतनी थी कि ये हृदय दानव स्वर्ग में छिपे हुए थे। वे किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं और किसी भी समय लोगों को मार सकते हैं। कई सम्राट लॉर्ड्स इन हृदय दानवों से इतनी नफरत करते थे कि वे अपने दांत पीसते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि हृदय दानव स्वर्ग कहाँ है। इसके अलावा सभी ने उस अभियान सेना का दुखद भाग्य देखा था। उसके बाद हृदय दानव स्वर्ग अब केवल एक भ्रम नहीं रह गया था। नींव के रूप में इस अभियान सेना के साथ हृदय दानव स्वर्ग ने भौतिक शरीर वाले कई विशेषज्ञों को भी जन्म दिया। वे फॉर्चून क्षेत्र की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उनके प्रभाव और युद्ध शक्ति का एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता। येज़ेबेल को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके पास कई हृदय दानव भी हैं। उसके दिल में भी जुनून था। सभी कृषकों में जुनून था। जुनून के बिना दाव को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन साथ ही ये जुनून हृदय दानव में बदल जाएंगे और साधकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। यहाँ तक कि येज़ेबेल भी अपवाद नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसकी रक्षा के लिए उसके पास मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था, इसलिए आंतरिक राक्षस उसका कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर उसे हॉट डेमन स्काई में वापस जाने और अपने भीतर के राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करने का अवसर मिला, तो उसके द्वारा सामना की जाने वाली कई साधना बाधाओं को अब बाधाओं के रूप में नहीं माना जाएगा।
अटकी हुई कई बाधाएं बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगी। जब वह समय आएगा, ये जीवेन की साधना गति बहुत तेज होगी। ये सोचकर ये जीवेन स्वाभाविक रूप से बहुत प्रलोभित थी। उसे इसे छीनना ही होगा। प्रिय सम्राट ली, हम दोनों ने पेन हेवनली पैलेस में कई दिव्य वस्तुओं को देखा है। क्या विचार है कि हम एकजुट होकर पेन हेवनली पैलेस में दिव्य वस्तुओं को समान रूप से विभाजित कर दें? ये जीवेन ने तुरंत कहा। समान रूप से? आप दोनों वास्तव में अहंकारी हैं। एक ठंडी आवाज आई। अनंत ऋषि सम्राट भी पेन हेवनली पैलेस के सामने पहुंचे थे। मैं इसे बराबर बांटना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? ये जीवेन ठंडे स्वर में कहा। समान रूप से? आप बहुत आशावादी हैं। गेंगजिन टाइगर सम्राट भी दिखाई दिए थे, और गेंगजिन टाइगर सम्राट के बाद गुई युआन ऋषि सम्राट थे। इन तीनों सम्राटों के पीछे अपने अपने खेमों के सम्राट, लॉर्ड्स और सम्राट स्तर के प्राणी थे। चूंकि उन्हें कोई मूल्यवान लक्ष्य नहीं मिल सका, इसलिए सभी का लक्ष्य पहले से ही यहाँ एकत्र हो चुका था। ये सिर्फ वे ही नहीं थे, जल्द ही कई अन्य शाही सम्राट भी आए। प्रिय दोस्तों, ये जीवेन वास्तव में लालची है। वह पेन हेवनली पैलेस में कई खजाने को सम्राट ली के साथ समान रूप से विभाजित करना चाहता है। जाहिर है, वह हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता है। शाश्वत ऋषि सम्राट ने धीरे से कहा। अचानक ही अन्य सम्राटों के रंग ढंग बदल गए। उन्होंने ये जीवेन और सम्राट ली को असंतोष से देखा। इन दोनों लोगों की युद्ध शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। हालांकि ये बहुत भद्दा था। यहाँ इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने खजाने के बंटवारे पर चर्चा करने का साहस किया। क्या गलत है? मैं नहीं कर सकता। सम्राट ली मुसीबत से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाहिर है, वह ये जीवेन के विभाजन के तरीके से सहमत थे। यदि वह अकेला होता तो ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा नहीं होता। हालांकि गठबंधन के रूप में ये जीवेन के साथ ये पूरी तरह से अलग था। उसने अभी अभी ये जीवेन की ताकत भी देखी थी। भले ही हम इसे विभाजित कर दें, मैं फिर से पूछूंगा, पक्ष में कौन है? ये जीवेन ने हल्के से कहा। कौन खिलाफ है? ये जीवेन की नजर चाकू की तरह थी। उसने सीधे भीड़ की ओर देखा, जैसे वह देखना चाहता हो कि विरोध करने के लिए कौन खड़ा होगा। इससे कई सम्राट जो विरोध के लिए खड़े होना चाहते थे, वे थोड़ा झिझकने लगे। वे उस पक्षी को गोली मारने के सिद्धांत को भी समझते थे जो बाहर खड़ा हो। ये सच था कि जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये जीवेन स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित था। ये कहना कठिन था कि हवा उससे उड़ा सकती है या नहीं। कम से कम वे विरोध के लिए हाथ उठाने वाले पहले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। उन तीनों को थोड़ा गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि हर कोई डरा हुआ है। ये तीनों नेता थे। उन्होंने सोचा था कि वे ये जीवेन को पीछे हटने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर करने में सक्षम होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगी। उन्हें अपने विरोध की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अकेले ही खाना चाहते हो। सम्राट ली, क्या आप वास्तव में इस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे व्यक्तिगत रूप से एक वांछित आदेश जारी किया गया था। अनंत ऋषि सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और सम्राट ली की ओर देखा। कितना दिलचस्प है। कब से स्वर्गीय ताओवाद फॉर्चून गॉड राजवंश को काम करने का आदेश दे। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।